देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह की शुक्र। तो मैचिंग हुई है, खैर तो है, दोनों सफेद में। बहन भाइयों की हो जाती है। मैंने जिंदगी में मासूम लड़की अगर देखी है ना तो रबानिया। अच्छा जी। नादरा दे दफ्तर जाके पूछ रहे हो बाजी किथे जिन्होंने ना तो ऑफिस बनाया इतने आने तो पहले एयर होस्टेस सन। अच्छा, बस जिवें ही फ्लाइट चढ़नी इन्हें फौरन कहना देखें भी जिसने खाना खाना है खा लें, मैंने फिर सोना है। लेकिन आप भी मासूम लग रहे हैं आज बहुत ज्यादा। जी तो फिर बुलाते हैं अपने मेहमानों को, क्योंकि वो भी बहुत मासूम है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब काजी अहमद सईद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल माही अली। बड़ी खुशी हो रही काजी साहब आप तशरीफ लाए हैं रहीम यार खान से, बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं। मेहरबानी से। और इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ माही जी के लिए। खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं तुम्हारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं, कहीं मिलोगे तो जान जाओगे हम ऐसे हैं नहीं जैसे बताए जाते हैं। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझको, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझको, नेक लोगों में नेक गिना जाता हूं मैं, गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझको। जी काजी साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। काजी साहब चौथी दफा पंजाब असेंबली में। जी अल्लाह का फजल है, मैंने 5 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, 4 जीते हैं। 4 जीते हैं? 3 मुसलसल जीते हैं। बीच में जो एक नहीं जीते वो कौन सा था? वो 2018 का इलेक्शन था जिसमें आरटीएस बिठाया गया और उसमें हम भी आरटीएस में ही बैठ गए। मैंने 2023 के अंदर आरटीएस उठाया गया और आप उसके साथ ही उठ गए। नहीं वो फिर आप समझ लें हम तो आरटीएस वाले नहीं है, अल्लाह का फजल है। कंटिन्यू किया है, 2002 में जीता, 8 में जीता, 13 में जीता, 24 में जीता। 24 में जीते? ये अल्लाह का फजल है। मगर एक और चीज बड़ी जो गई से मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि 2002 में आप पहली दफा जीते तो आप काफ लीग में थे जी। फिर 2008 में आप जीते तो आप मुस्लिम लीग फंक्शनल में थे जी, पगाड़ा साहब वाली जी बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद जब आप 2013 में जीते तो आप पीपल्स पार्टी में थे ऐसे। तो ये जो आपने देखा काफ लीग में जाके फिर फंक्शनल लीग में गए तो फिर पीपल्स पार्टी का रुख किया जी। तो क्या ढूंढ रहे थे जो पीपल्स पार्टी में मिल गया? नहीं वो इस तरह है कि 2002 में पहले मार्शल था जब इलेक्शन का ऐलान हुआ। हाँ जी। पार्टी बनी नहीं, उन्होंने कोई हल्का बंदियां भी की, बीए की शर्त भी लगाई। हाँ। तो नई पार्टी थी तो उसको ज्वाइन किया। 2002 का इलेक्शन था, मैंने वो विन किया। फिर काफ लीग के वज़ीर चौधरी परवेज़ साहब थे, उनके साथ वो हमारे साबिक़ गवर्नर हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद जी जी, हमारा एक ही ग्रुप है उनके साथ। ओके। बाप दादा से 50-60 साल से उनसे सियासी लिंक है हमारा। माशाल्लाह। तो वो फिर मुखालफत हो गई उनसे। तो फिर पगाड़ा साहब जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद साहब के फुफा हैं। तो फिर हमने फंक्शनल लीग की बुनियाद रख ली, ग्रुप बना लिया। तो फूल हमारा निशान था। तो मखदूम अहमद महमूद साहब भी उस वक्त सूबाई असम्बली के मेंबर बने, मैं भी बना और जहांगीर खान तरीन भी जो है वो मुंतखब हुए। ठीक ठीक ठीक। फिर वो चलता रहा ऐसे। मखदूम अहमद महमूद साहब को ऑफर की, उनके महमूदात भाई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाए, गवर्नर बने, पीपल्स पार्टी में आ जाएं। तो मखदूम साहब ने अपने दोस्तों से मशवरा किया, कुछ हमारे सियासी हालात भी ऐसे थे, तो मखदूम साहब गवर्नर पंजाब बन गए। तो हम सबको फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन ही करनी थी क्योंकि हमारे सारी ज़िंदगी का साथ उनके साथ है और रहेगा। तो हुआ ये कि एक वक्त आया तो मखदूम साहब ने कहा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। हमारे अब 3 महीने रहते थे। मैंने गुजारिश की, मैं किसी 3 महीने अभी बाकी हैं असम्बली की मुद्दत को, आप हमें इजाज़त दें, पहले हम रिज़ाइन करें, बाद में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। अच्छा। उन्होंने कहा 3 महीने का टाइम है, आप क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने कहा नहीं, अगर हमने रिज़ाइन करके ज्वाइन ना किया तो फिर हमारी पार्टी कुछ ना कहे लेकिन दीगर पार्टियां जो हैं वो हमें लोटा कहेंगी। तो लिहाजा मैंने और मखदूमज़ादा मुर्ज़ा महमूद साहब जो इस वक्त मेरे ऊपर MNA हैं, उनके बेटे, उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला, वफाकी वज़ीर भी रहे, वो भी MPA थे, तो दोनों ने रिज़ाइन किया फंक्शनल लीग से
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। मगर अब तो पीपल्स पार्टी के साथ खुश हैं। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, समझ लें शहीदों की जमात है, गरीबों की जमात है, और अमीरों की भी जमात है वैसे। अमीर चलाते हैं ना हर पार्टी को। ये फैमिली की तरह है। हाँ इसमें इज्जत है, ठीक है। इसमें ख्याल रखा जाता है। मैंने 5 इलेक्शन लड़े, मैंने ना मैं पीटीआई से लड़ा आज तक, ना मैं नून से लड़ा। इन दोनों से लड़े? इन दोनों से लड़े। सर आप में और ठाकुर साहब में थोड़ा सा फर्क है, आप मुखालफों से लड़े हैं, ये बीमारियों से लड़े हैं। तो आप मैडम किससे लड़ती हैं? मैं खुद से लड़ती हूँ। गालिब हो गई, यानी कि खुद से किस बात पे लड़ती हैं? अपनी जात से लड़ना वो ज्यादा बेहतर है, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लड़ती किस बात पे? नहीं अब तो नहीं लड़ती, पहले बचपना था शायद, तो इसलिए वो लड़ाई झगड़े इंसान में आ जाते हैं, एक चिड़चिड़ापन होता है। और जब आप उम्र में थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पता है कि ये लड़ाई झगड़े करने की बजाय इनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए आपको। अच्छा। कि मसला खराब की चीज़ से उसका हल निकालें। तो आखिरी लड़ाई कब हुई थी आपकी खुद से? याद नहीं है मुझे। इतनी पुरानी हो चुकी है बात। हाँ। शीशा बेच दे अपने टक्कर मारती अपने आप वो होता है, खुद से बंदा बातें करता है, ये वो ऐसी नहीं लग रही। आप ऐसा करती हैं कुछ? नहीं ऐसा नहीं करती, बट हाँ ये देख के करती हूँ कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है मैंने, अब इसको पहनना कहाँ पे है और इसके लिए क्या चीज़ें करनी है, तो वो मुझे लगता है हर लड़की करती है शायद अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। ज्यादा आप भी ऐसा करती हैं? नहीं अच्छा नहीं, मुझे ये लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग है, मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। आपके पास बहुत ज्यादा ड्रेसिंग है कि नहीं है? नहीं हाँ। इसलिए ये नहीं करती इसीलिए मैं ये नहीं हैं। आप अपनी ड्रेसिंग का कुछ करें। लेकिन आपको शॉपिंग का शौक है? मुझे बहुत है, मेरे दिन में तकरीबन को 3 से 4 पार्सल रोज आते हैं। तो आप ऑलरेडी क्या विंटर की शॉपिंग शुरू कर दी आपने? हाँ मेरे बल्कि इवन कल आए हैं मेरे। इन्हें कपड़े मंगाने महल्ले च लंडा तो नहीं भेजते? मगर माही दिन के 3 से 4 पार्सल, तो ये तो तकरीबन 90 से 100 पार्सल महीने का आता है आपका। तकरीबन क्या मंगवाती हैं इतना? एक्चुअली कपड़े ही मंगवाती हूँ, कुछ पसंद आ जाए। एक्चुअली ये मेरी गलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन की गलती है। आप जब फ़ोन देख रहे होते हैं तो आपके सामने इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं कपड़ों की, फिर कुछ पसंद आता है तो फिर मैं उसे ऑर्डर करती जाती आपने हूँ। वो सादे वाला मोबाइल ट्राई करने की कोशिश की कभी? नहीं अभी नहीं। आपका मसला बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आप। हाँ बिल्कुल, बटना ला लो, सांप वाली गेम खेल के तो सो गए। मैं देख रहा हूँ वो कादी साहब भी हैरान रह गए हो कि ये मसला जो है आपका, ये तो सब कुछ मोबाइल पे डाल दिया आपने। देखिए ना, आप जब मोबाइल ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आपके ओए सामने अब होए। इतना कुछ तो आ रहा है, वो इतना ऑनलाइन कुछ आ कपड़े रहा है। आ रहे हैं आपके सामने। सिर्फ कपड़े आ रहे थे और कोई चीज नहीं आ नहीं रही? मुझे कपड़ों का ज्यादा है। 3-4 कपड़े इकट्ठे पा के कहने मैं सेफ अलमारी हूँ। मगर इतना शौक है और सिर्फ घर पे ही करती है आप, बाहर कहीं शॉपिंग नहीं करने जाती? नहीं बाहर मैं नहीं शॉपिंग करने जाती। घर जो मंगवाई घर पे, जाओ। हाँ। और तो सिर्फ आप कपड़े या जूते, एक्सेसरीज, कोई और चीज नहीं, बैग्स? नहीं सब कुछ है मेरे सब पास, कुछ? लेकिन बहुत ज्यादा अगर कुछ मंगवाती हूँ तो वो मैं कपड़े मंगवाती हूँ। तो आपका जो घर डिलीवरी करने आता होगा राइडर, वो तो तकरीबन कजन लगता होगा। नहीं उन्हें याद हो गया मेरा चेहरा। इवन अगर मैं कभी घर पे ना हूँ तो वो मुझे पता है, फोन करके कहता है मैंने घर पे डिलीवर कर दिया आपका पार्सल। फैमिली वाला सीन ही हो गया। अब आपसे कहाँ गई? उन्होंने कहा